कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म 218औं दिनमा श्री हरिवंश पुराणको 23औं अध्यायको बाँकी भागलाई यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु। हरि शरणम। कल तक हमने श्रवण किया था, राजन, उस यज्ञ में संपूर्ण धर्म गो में श्रेष्ठ तथा ब्रह्मपुत्र अंगिरा के आत्मज पुरातन ऋषि बृहस्पति होता थे और वो ही ब्रह्मा के पद पर भी प्रतिष्ठित थे। आज से हम फिर श्रवण करेंगे। नरेश्वर, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु की पूजा करके यजमान ब्रह्मा तपस्या से पुष्ट हुए। अदिति देवी के पिछले गर्भ में अवतीर्ण हुए परम पद विष्णु है। अजन्मा ब्रह्मा उस विष्णु संज्ञक निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य पद को प्राप्त होते हैं, जहां से सहस्रों इंद्रादि पद प्रकट होते हैं और होते रहेंगे। वह विष्णु पद अबध्य है, अर्थात उसकी प्राप्ति से समस्त कर्मों का फल मिल जाता है। वह अप्रमेय, अनंत तथा कर्मों से असंग है। परिग्रह शून्य मुनि उस विष्णु पद के आत्मा ही होते हैं। पृथ्वीनाथ, सब ओर से बांधने वाले रूप आदि विषय राग आदि दोषों से ही प्राप्त होते हैं। समस्त दोष पूर्व संस्कार के बल से मन को आच्छादित कर लेते हैं। मुनिगण इंद्रिय समूह के विषय में विचरते हुए भी परिग्रह शून्य ही होते हैं। वे उनमें कभी आसक्त नहीं होते। ज्ञानी पुरुष वेद बोधित धर्म को शुभ मानते हैं, किंतु परिग्रह को अविद्या, अज्ञान का लक्षण समझते हैं। नरेश्वर, यदि ब्रह्मवादी पुरुष मुनित्व को प्राप्ति कराने वाले शब्द तत्वमसि आदि वाक्य अथवा प्रणव के उपदेश से साधक को अनुग्रहित कर लेते हैं, तो वह उससे उसके मन से तत्व ज्ञान ही हो जाता है। उस दशा में विद्या के लक्षण में संयुक्त होने के कारण उसके मन को राग आदि दोष नहीं आच्छादित करते हैं। गुरु श्रेष्ठ, जो वेद विद्या एवं ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करके उसमें निष्णात हो चुके हैं,
तथा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन में तत्पर रहते हैं, वो कर्मठ पुरुष स्वर्ग में सत्पुरुषों के रहने के लिए जो लोक या स्थान है, उन्हीं को लोक कहते हैं। भारत उनकी दृष्टि में लोक वही है जहाँ भविष्य से पुष्ट हुए देवता कभी नष्ट नहीं होते हैं। पृथ्वीनाथ, यज्ञ करने वाला यजमान भी वहाँ कर्मानुसार प्राप्त और वहाँ के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित पद पर प्रतिष्ठित हो अपने लिए नियत भोगों एवं पत्नियों के साथ निश्चित होकर सुख भोगता एवं आनंद मग्न रहता है। यज्ञ के अंत में सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा ने अपने निर्मल अंतस्करण से समस्त प्राणियों पर दया करके वह श्रेष्ठ पर्वत द्विजों को दे दिया। एक दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट योग्यता वाले वो ब्राह्मण आपस में बांटने के लिए उस पर्वत के सभी अंगों का भेदन करने को उद्यत हुए, परंतु सब प्रकार से उद्योग करके भी उसे तोड़ने में समर्थ न हो सके। नरेश्वर तब परिश्रम के मारे हुए वो समस्त ब्राह्मण थक कर पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय उनके मुख कांतिहीन उदास हो गए थे। तब पर्वतों से श्रेष्ठ सुपार्श जो मीठे वचन बोलने वाला था, उन समस्त ब्राह्मण शिरोमणियों को मस्तक नवाकर प्रणाम करके बोला, ब्राह्मणों, आप लोग प्राणों इंद्रियों में आसक्त है, अतएव एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं। आप जैसे लोग 100 दिव्य वर्षों तक प्रयत्न करते रहे तो भी इस पर्वत का बलपूर्वक भेदन नहीं कर सकते। जब सब लोग एकीभूत एवं एकाग्र चित्त हो जाएंगे और पारस्परिक विरोध को हटाकर एक साथ प्रयत्न करेंगे, तब सुखपूर्वक इस पर्वत का विभाजन कर सकेंगे। ब्राह्मण शिरोमणियों, राग और द्वेष से बल का नाश होता है, परंतु यदि अपना चित्त राग और द्वेष से मुक्त हो तो सनातन ब्रह्म की प्राप्ति साधन की निष्ठा बढ़ती है। जब मैं इस पर्वत को गुफा में शयन करने वाले बहुसंख्यक हिंसक जंतुओं, बाघ, सिंह और सर्प आदि से प्रेरित होकर आप लोगों को इस पर्वत के भेदन में लगाऊंगा, तभी आप लोग इसके भेदन में समर्थ हो सकेंगे। उस समय स्वर्ग से भिन्न इसकी सैकड़ों शिलाएं बिखर जाएगी। लगातार गिरे हुए शिखरों के साथ सरकती हुई धातुएं भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। जीर्ण जीर्ण शीर्ण हुए पार्श्ववर्ती विवरों के साथ उन्हीं में रहने वाले नाग भी पृथ्वी पर गिरते दिखाई देंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ सुपार्श्व पर्वत सदगुरु है, जिसका भेदन करना है, वह पर्वत अभिमान है। वो ब्राह्मण ज्ञान योगी साधक है तथा पर्वत की गुफा में शयन करने वाले हिंसक जंतु अंतस्करणों में संचित हुए नाना प्रकार के संस्कार है। शैलराज, सुपार्श्व का कड़ा हुआ वह उत्तम वचन ग्रहण करके वो समस्त ब्रह्म शिरोमणि उस समय चुप हो गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं चतुर्विशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम चारों आश्रमों में स्थित हुए ब्राह्मणों की ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल के पुण्य प्रदेश में निवासी का इच्छा के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैश्यपायन जी कहते हैं, भारत नंदन भरत नंदन तभी से ओ तपोवन ब्रह्मवेत्ता द्विज गृहस्थ धर्म में स्थित हो गए।
उनके घर में प्रतिदिन बलि, वैश्यो देव और होम आदि कर्म का विस्तार होने लगा। राजन, तभी से उन ब्राह्मणवादियों द्वारा भूतल पर देव प्राप्ति देव प्रतिमाओं की पूजा भी की जाने लगी। ब्रह्मा जी के निवास स्थान भूत उस पुण्य प्रदेशों में पूर्वोक्त पर्वत के समतल तट पर, जहाँ कांटेदार पेड़ों का अभाव है तथा ईंधन और घास आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, भगवान ब्रह्म का वह यज्ञ कर्म देखकर वो तपस्या की कामना वाले महाभाग ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहकर निवास करते लगे। कुछ ब्राह्मण शुद्ध चित्त से गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हो वहीं वहां वास करने लगे तथा आकांक्षा का परित्याग करने वाले यतियों के मन में भी वहां धर्म पूर्वक निवास करने की अभिलाषा जागृत हो गई है। जो जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वानप्रस्थोचित कर्म करते थे, अग्निहोत्र के नियम में निष्णात थे, क्रोध की जीत कर चित्त को एकाग्र रहने वाले थे, वो ब्रह्म शिरोमणि भी वहीं रहने की इच्छा करने लगे। जो दैवात प्राप्त हुए, बिना मांगे मिले हुए अथवा याचना कर्म से उपलब्ध हुए अन्न से जीवन निर्वाह करते थे, चीर और बलकल पहनते थे तथा नेम परायण होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए वो श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहीं रहने की इच्छा करने लगे, जो कठोर व्रत का आश्रय ले ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्हें भी वहीं रहने का इच्छा हुई। राजन, इस विधि से क्रमशः प्राप्त आश्रम धर्म का पूर्णतः पालन करते हुए जिन लोगों ने प्राचीन ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा आचरण में लाए हुए पवित्र सनातन वेद संस्कार को क्रम से उपलब्ध किया था, वो भी वहीं रहने की इच्छा करने लगे। संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में नहीं आना चाहिए। वह कठोर व्रत वानप्रस्थोचित तप भी न करे, संन्यास मार्ग का भी अवलंबन न करे और न गृहस्थ धर्म का परित्याग ही करे। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके विवेक पूर्वक ही उसे एक आश्रम का त्याग और दूसरे का ग्रहण करना चाहिए। भारत वैदिक ज्ञान राशि को उपलब्ध किए बिना किसी को जिसमें स्थिर रहना कठिन है, उस चतुर्थ आश्रम में भी नहीं जाना चाहिए। वह वृक्षों, सामगों और यजुर्वेदियों को भी पहले ऋचाओं की ही ज्ञान का संचय करना चाहिए। जो लोग पुत्रवान नहीं हुए हैं, अर्थात जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है, वो लोग वेदांत श्रवण करके भी उसके फलस्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या तथा गुरु की सेवा का श्रम स्वीकार करने वाले ब्राह्मण भी वेदांत श्रवण करके उसके फलस्वरूप ज्ञान को पा सकते हैं। प्रजानाथ, जिसने गुरु के मुख से वेद का श्रवण और उसके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उस ब्राह्मण से धर्मात्मा राजा अपनी इच्छा के अनुसार शूद्रोचित कर्म कराए, अथवा यदि द्विज ब्राह्मण होकर भी वेद का आदर न करे तो उसमें ब्राह्मण तत्व तो है ही नहीं। जिसने ब्रह्मचर्य और गाहस्थ दोनों अवस्थाओं में श्रवण करने योग्य धर्म एवं ब्रह्म में पहले से ही अध्या अध्ययनाध्यापान के समय से ही मन एकाग्र किया है, वही ब्राह्मण है। अतः राजा को उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण भगवान।